ओम शांति। देह रूपी मिट्टी के दीपक में आत्मिक स्मृति का जब घृत डलता है तो आत्मा की ज्योत, उस परम ज्योत शिव बाबा की याद से और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। परंतु हम आत्माओं को यह अनुभव है कि अब तक जिसके साथ हमने इस पूरे कल्प में योग लगाया, चाहे देहधारियों के साथ, चाहे वस्तुओं के साथ, चाहे परिस्थितियों के साथ, चाहे कर्मों के साथ, जिससे भी योग लगाया, हर एक चीज ने, हर एक व्यक्ति ने आत्मा के अंतर की शक्ति को क्षीण नहीं किया है। और ये अनुभव कि आंतरिक शक्ति बढ़ रही है, अंतर के गुण बढ़ते जा रहे हैं, हम निर्गुण से गुणवान बन रहे हैं, हम बलहीन से बलवान बन रहे हैं, हमारे अंतर के ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। ये अलौकिक अनुभूति केवल एक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के सानिध्य से ही आत्मा को होती है। और जितना जितना हम धैर्यता से, गंभीरता से ईश्वरीय याद में मगन होने का अभ्यास करते जाते हैं, उतना ये अनुभवों की अथॉरिटी आत्मा में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और यही हमारा लक्ष्य है कि हम पुनः अपनी उसी प्रज्वलित स्थिति को प्राप्त करें जिस स्थिति में हम आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि चक्र में आई थी। तो कैसे आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र से आते आते अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करती है और कैसे ईश्वरीय सानिध्य से पुनः चार्ज हो जाती है, इस प्रक्रिया को आज की मुरली बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? बहुत गायन है ना भक्ति में। उत्तर है क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा यानी छत्ता लग जाता है। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, तो वहाँ भी मनारा लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सब का बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। याद दिला रहे हैं बाबा, भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। आ रही है सबको स्मृति? बाबा रिकॉल करा रहे हैं। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है, वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? किसकी बात कर रहे हैं? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है
उनमें जो सत्वप्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है ना। सत्वप्रधान से तमो प्रधान बनना है। बहुत ही स्लोली है ये प्रोसेस, जो दिन प्रतिदिन आत्मा की बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है पता ही नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, फुल डिस्चार्ज नहीं होती ना। एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है। जैसे जैसे बाबा बोलते जाएं हम भी वो अनुभव करते जाएं ना। सतयुग में हम आत्माओं की अवस्था कैसी थी, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, कम हो जाता है, जिसको कला कहा जाता है। 16 से 14 कला। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑल माइटी हूं। मेरे द्वारा ऑल माइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है, ये रियलाइज कराते जा रहे हैं बाबा। क्या थे, क्या बन गए हैं, पुनः फिर कैसे बनना है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। अभी दैवी गुण नहीं है, फिर से दैवी गुण आ रहे हैं। अभी शक्ति नहीं है, फिर से शक्ति भर रही है, तो बैटरी भरती जा रही है। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। यहाँ ऐसा नहीं है कहीं भी प्लग लगा दो और बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं। एक के साथ ही योग लगाना है। उसी ऑलमाइटी अथॉरिटी से आत्मा में माइट आती है, लाइट आती है। वह बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं
एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब क्रिएशन है, तो क्रिएशन को क्रिएशन से नहीं मिलेगा वर्षा। वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमारे लिए खास। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो। एक ही तरीका है। मैं एवर प्योर हूं। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूं, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूं। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए। जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में आता हूं। बाबा अवतरित होते हैं, कुछ समय के लिए लोन लेते हैं, अपना शरीर नहीं है। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म वतन में यह हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, लाइट का। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहां है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो, तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। आज बाबा ने बहुत ही वंडरफुल बात बताई। साक्षात्कार कराने के निमित्त कौन सी आत्मा बन सकती है? जो पवित्र होती है। पवित्रता के आधार पर ही साक्षात्कार भी हम आत्माओं द्वारा उन आत्माओं को, जो दुनियावी आत्माएं हैं, जो भगवान को याद करती हैं, इष्ट देव को याद करती हैं, उनको हो पाता है। तो इसके लिए भी, साक्षात्कार कराने के निमित्त बनने के लिए भी पवित्रता का बल चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं, और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, है ना, कि किसको याद करना है। इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं। द्वापर से जिसने भी राज्य पाया, लड़ाई से पाया। बाकी बाबा कहते हैं वैसे तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य भाग्य जो है वो लड़ाई करके पाया, ऐसा तो नहीं है। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने न माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखें। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूं,
बाबा का कोई अटैचमेंट नहीं है, जैसे हम आत्माओं को अटैचमेंट हो जाती है ना बॉडी से। नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ? मैं बीज रोपा हूँ ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना, विनाश होता है, मनुष्यों को तो पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है। इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था। कौन सा शरीर? जिसके द्वारा शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, तो वो तो ब्रह्मा बाबा उस आत्मा का तख्त था। अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूरत बाप का तख्त है। एक ही तख्त पर दो आत्माएं। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं, गोल्डन टेम्पल में। अभी बाप समझाते हैं यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। इसका भावार्थ बताते हैं। ये सब अकाल आत्माओं के तख्त है। आत्मा अकाल है। आत्मा को काल नहीं खा सकता ना। जिसको काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। अभी इस भ्रुकुटी में, फिर दूसरी भ्रुकुटी में, फिर तीसरी भ्रुकुटी में, बाकी आत्मा अकाल है। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, बॉडी छोटी होती है ना, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है ना। संस्कार प्रमाण कर्म करती है, फिर कर्मों का फल मिलता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक। यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा ना सकते, है ना। इस दुनिया में अब तक भक्ति मार्ग में बहुत सी आत्माओं ने बहुत सारे शास्त्र बनाए, आत्माओं ने शास्त्र पढ़े, परंतु क्या हुआ? कोई वापस तो नहीं गया, किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली ना। तो ये अनुभव से आत्मा कहती है। और बाबा भी समझाते हैं कि शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, तो उसके पीछे पीछे जाते हैं। उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा यानी छत्ता है ना। यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है ना, इसी प्रक्रिया की यादगार बनी हुई है ना। शास्त्रों के अंदर कहानियां बताते हैं शिव की बारात, है ना, कैसे अलग अलग तरह की आत्माएं थी बारात में।
बच्चे कहो अथवा सजनियाँ कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं शांति धाम में। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। पहले पहले हम भागेंगे ना, क्योंकि पहले पहले हमें ही आना है। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। कहाँ? परम धाम में। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं, है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो भाई बहन हो जाते हैं ना। देह में है तो मेल और फीमेल है, वैसे आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। बिना निश्चय के बाबा के कैसे बनेंगे? ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। वैरायटी है ना ब्राह्मण। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर पुरुषोत्तम संगम युग। यह अभी बाप ने बताया है चक्र का राज। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है। तो बाबा कहते हैं यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। पहले तो लाखों वर्ष समझते आए ना, बुद्धि नहीं लगाते थे। अब 5000 वर्ष का चक्र ही समझ में आया है तो बुद्धि लगती है, समझ में आता है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। सारी दुनिया का आदि मध्य अंत स्पष्ट रूप से अब हमें पता चला गया है। किसने बताया? बेहद के बाप ने बेहद की नॉलेज बताई है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौ मुख बनाया हुआ है, तो इस मुख की यादगार भक्ति मार्ग में गौ मुख बनाया है। यहाँ भी माउंट आबू में भी गौमुख है ना। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गऊ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यहाँ कैसे गंगा आई? ये है सब झूठ। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भक्ति में भी कहते हैं भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता
तो झूठ खंड कहा जाता है। नया था, सचखंड था, है ना। आत्माएं सत्य स्वरूप में थी, अब आत्माएं अपने को झूठी काया समझने लगी है, तो झूठ खंड हो गया है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं, तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं, मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना, याद आता है। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं, तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। वो संस्कार रहते हैं ना आत्मा में। सतयुग में यह श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? वहां तो ऐसा नहीं करते, नहीं। तो उन्हों का है हद का सन्यास। अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। हम मन बुद्धि से इस संपूर्ण संसार का त्याग करते हैं, है ना। पाठ जो बजाना है वो बजाते हैं, जो जिम्मेवारियां वो निभाते हैं, तोड़ पूरा निभाते हैं, पर किसी के साथ लगाव झुकाव की रस्सियों में बंधते नहीं हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो यह बेहद का सन्यास, सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इतना बड़ा त्याग करते हैं तो त्याग का भाग्य भी तो मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मनमना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। सारा स्मृति का खेल है। बाबा को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे, तो जिसको याद करेंगे उसके समान बन जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूं। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। सतयुग से पहले वाले जन्म पर ही सीखे होंगे ना, तभी राजाई पद मिला। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमु प्रधान से सतु प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। समझना है, निश्चय पक्का करना है। यह कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, यह है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्ग वासी की है, और वह है नरकवासी मनुष्य मत।
जिसको रावण मत कहा जाता है, तो किसकी मत पर चलना है ना? जिसकी मत पर चलेंगे वहां पहुंच जाएंगे, वैसे बन जाएंगे। तो अभी श्रीमत पर चलना है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है ना? यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, याद करते हैं ना, स्वर्ग पधारा। तो जरूर नर्क में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना हेवन में थोड़ी ना पहुंच जाएगा। स्वर्ग अभी है कहाँ? यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती है, भर गई सबकी बैटरी, सबकी भर गई। माया फिर क्या करती है? लिंक तोड़ देती है ना? जैसे कट कर देती है तार को, ताकि बैटरी भरे ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मन वचन कर्म से पवित्र बन। मन से, वाणी से, कर्मों से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतुप्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतुप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। कैसे बनेंगे मास्टर विधि विधाता? जब सत्यता की शक्ति से प्रकृति को और विश्व को सतुप्रधान बनाएंगे। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो, तो प्रकृति सतुप्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। कौन सी शक्ति? सत्यता की शक्ति। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेते हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, सोने समान बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। बहुत पावरफुल है सत्यता की शक्ति। सत स्वरूप में रहकर सत बाप की स्मृति से ये सत्यता की शक्ति धारण होती है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। तो चेक करना है हम पूरे योगी बने हैं। आज का व्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वदर्शन चक्रधारी, स्वछत्रधारी बनो, तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे,
तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। तो पहले खुद को इन सब चक्करों से मुक्त करना है। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए,
तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे